अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान साहिल एंड वेलकम बैक आफ्टर ए वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। तो अगर हम रिकैप देखें तो पिछले टॉपिक में हमने स्टडी किया था अबाउट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने स्टडी किया था अबाउट कि कैसे हमारे पास एक सब एटॉमिक पार्टिकल से एक एटम बनता है, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली हमारे पास एक इंडिविजुअल बन जाता है। इसके बाद हमने पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोस्फीयर को भी स्टडी किया था। तो आज हमारा टॉपिक है जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हमने उधर पढ़ा था सेल लेवल, उसको हमने इन डिटेल आज स्टडी करना है। हमने ना ही टिश्यू की तरफ जाना है और ना ही ऑर्गेनेल की तरफ जाना है, सिर्फ हमने सेल लेवल को इन डिटेल स्टडी करना है। हमारे पास है जी सबसे पहले जो लिखा हुआ है जानदारों के ग्रुप्स, यानी हमने जानदारों के जितने हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 बड़े ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है प्रोकैरियोट्स, दूसरा प्रोटिस्ट, तीसरा फंजाई, पौधे एंड जानवर। अब जो हमारे पास है जी प्रोकैरियोट्स, उनको हम बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब आगे जी हमारे पास सेल की बुनियादी अकसाम। हमारे पास सेल की बुनियादी तौर पर 2 अकसाम है, जैसे कि हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल। यहां है जी प्रो यानी बिफोर, पहले, कैरियोटिक कैरियोन से निकला है, जिसका मतलब है हमारे पास न्यूक्लियस। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, यानी हमारे पास जिनके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल रखते होंगे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनका जो न्यूक्लियस, उनके जो सेल होगा ना, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, यानी जो सेल होगा वो न्यूक्लियस से पहले ही बन चुका होगा। इसका मतलब ये है, यानी प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, वो सेल को हम कहते हैं जी प्रोकैरियोटिक सेल। अब हमारे पास यूकैरियोटिक सेल, यू टू यू, कैरियोटिक कैरियन से निकला है, जिसका मतलब है न्यूक्लियस। यानी इनके पास जो हमारे पास यूकैरियोट्स होंगे उनके पास न्यूक्लियस, उनके जो सेल होंगे यूकैरियोटिक सेल, उनके पास न्यूक्लियस वाजिया न्यूक्लियस होगा। अब आगे ये हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने डिटेल स्टडी करनी है। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन किस बुनियाद पर करनी है, सेल की तरतीब से, पैटर्न ऑफ सेल के लिहाज से हमने ये ऑर्गेनाइजेशन 3 बनाई है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड एंड लास्ट हमारे पास है जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे पास जानदार इस ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे उनको हम कहेंगे जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया। अब इनके पास, अब हमारे पास है जी यूनि यानी एक, जो यहाँ ऑर्गेनिजम्स होंगे हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनमें जो सेल होगा वो एक ही होगा, यानी एक ही सेल हमारे पास जानदार की जिंदगी बनाता है। एक ही सेल हमारे पास जिंदगी के तमाम फाल और एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। लेकिन वो दूसरे पर मुनहसर नहीं करता। ये हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ये सेपरेट रहते हैं, इकट्ठे नहीं, सेपरेट रहते हैं। ठीक हो गया। यानी एक ही सेल इसकी जिंदगी बनाएगा इसमें। जैसे कि हमारे पास है जी यूग्लेना, ये भी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब आगे हमारे पास पैरामेशियम, ये भी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब आगे हमारे पास अमीबा, ये भी हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब आगे हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी, अब इसमें हमने स्टडी किया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, इसमें भी यानी कॉलोनियल में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, लेकिन एक फर्क है इसमें, वो तो रहते थे अलग-अलग सेपरेट, एक दूसरे से सेपरेट, लेकिन इसमें कॉलोनी बनाकर रहेंगे, एक ग्रुप गुच्छे की शक्ल में रहेंगे। लेकिन फर्क यहां भी है, ग्रुप तो इन्होंने बना लिया, कॉलोनी तो इन्होंने बना ली, लेकिन ये एक दूसरे पर इन्हिसार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। यानी ऐसा नहीं होगा कि यार
आज तू मुझे खुराक दे दे, कल मैं तुझे दे दूंगा, ऐसा तो होना ही नहीं ना। ये बिल्कुल एक दूसरे पर इंतजार नहीं करते, अपनी जिंदगी खुद जीते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमारे पास इसकी एग्जांपल है वॉलवॉक्स, यानी सब्ज अलगा। हमने फ्रेश वाटर में ये होता है, फ्रेश वाटर में अलबत्ता हमारे पास जो डिटर्जेंट वाला पानी होता है ना, उसमें नहीं होता, सिर्फ फ्रेश वाटर में ही पैदा होता है वॉलवॉक्स यानी सब्ज अलगा, जिसे हम काई भी कहते हैं। तो वो हमारे पास है जी वॉलवॉक्स कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। ठीक हो गया। तो ये जो वॉलवॉक्स इसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें हमारे पास बहुत सारे जो होंगे सेल्स होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में। अब हमने स्टडी किया था कि जब बहुत से सेल्स मिलते हैं तो हमारे पास टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, फाइनली हमारे पास एक इंडिविजुअल बन जाता है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे पास सेल्स होंगे बहुत ज्यादा, वो टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम की शक्ल में मुनज़्ज़म होंगे। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास है जो बुक में कोड की हुई, एक हमने एनिमल की देनी है और एक हमने प्लांट्स की। एक हमारे पास है जी मेंढक, डडू, जिसे हम डडू कहते हैं। तो वो है हमारे पास मेंढक, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टेग्राइना। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास सरसों का पौधा, ये प्लांट्स की एग्जांपल है सरसों का पौधा, यानी इसे हम कहते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, ये हमारे पास इसका साइंटिफिक नेम है। अब हम इसको स्टडी करते हैं कि मेंढक क्या है और सरसों का पौधा हमारे पास क्या चीज है, इसमें कौन कौन से हमने आर्गन स्टडी करते हैं। चलिए जी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आगे हमारे पास मस्टर्ड प्लांट यानी सरसों का पौधा। ठीक हो गया। इसका जो हमने साइंटिफिक नेम अभी डिस्कस किया है कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। अब ये हमारे पास पौधा, ये हमारे पास जो सर्दियों में बोया जाता है और सर्दियों के आखिर में ये हमें बीज देता है। अब इसको हमने इसके जिस्म के लिहाज से, जिसम के जो ऑर्गन्स है उसको लिहाज से हमने इसको दो अकसाम में डिवाइड किया है। सरसों के पौधे को इसके जिस्म के जो ऑर्गन्स है उसके लिहाज से दो अकसाम में जो ऑर्गन्स है उसको हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास जी जो हमारे पास तना है, पत्ते हैं और हमारे पास जड़ें इसकी होती है, वो सेक्स और रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेती। ठीक हो गया। तो हमने इन ऑर्गन को यानी पत्तियों को, तनों को और जड़ों को हम कहेंगे वेजिटेटिव ऑर्गन, यानी इसको हम सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमारे पास सेक्स और रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेती। अब आगे हमारे पास फूल, इसके जो फूल है वो बीज देते हैं, तो वो हमारे पास सेक्स और रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो इस ऑर्गन को हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास मेंढक, फ्रॉग, राना टेग्राइना। अब ये हमारे पास एक मेंढक है। ठीक हो गया। इसके जिस्म में जो जिस्म है इसका वो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, यानी इसके जो ऑर्गन्स हैं वो मखसूस टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। जैसे हमारे पास इसमें टिश्यूज पाए जाते हैं वो है जी एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मैनी मोर। ठीक हो गया। तो ये टिश्यू इसमें पाए जाते हैं, यानी इसका जो पूरा जिस्म है वो सेल से मिलकर बना हुआ है, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एक एग्जांपल है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी और बाकी इंशाल्लाह हमारा चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं जो कि रील्स की सूरत में हम इंशाल्लाह कल भेज देंगे। तो कल इंशाल्लाह हमारी जो अपलोड होगी वो रील्स वाली होगी जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन रह गए। तो ये था हमारा आज का सिंपल सा आसान सा टॉपिक। तो अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ज्वाइन करें हमें फेसबुक पर, टिकटॉक पर और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल हमारा, उसको भी ज्वाइन करें जो कि डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स दिए गए हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।